समय इंसान के घमंड हो जाला, हर एक इंसान के घमंड धरती पर टूटल बा। आखिरी कहानी के कर बा शुरुआत भइल भूमिका से कैसे कड़ी धूप कानन में महाकवि चले जा रहे थे टहलते टहलते, ख्याल कुछ भी नहीं प्यास ऐसी लगी, कदम धर रहे थे संभलते संभलते, गम में जल से सजल हो गई थी नजर, नीर मिलता नहीं कैसे धीर भरते, घड़ा लेकर ग्वालिन दिखी, तब सिया राम बोले कभी है बिलखते। गौर करेंगे कालिदास के बड़ा अपने ऊपर घमंड बा कि हमरे जैसन ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं बा, हमसे बड़ियार कवि हमसे बड़ियार ज्ञानी धरती पर कोई नहीं हो। एक दिन की बात है, कालिदास जी पूरे घमंड में चूर हैं और देखें किसी काम से घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जब जंगल की तरफ निकल पड़लन बाबू धीरे धीरे 2 घंटा 3 घंटा बीतल बा, अचानक जब जंगल के बीचों बीच पहुंचलन हा तो कालिदास जी के प्यास लगल हो। जब प्यास लगल देखिए घमंड में चूर है कालिदास जी, तो होता क्या है मास्टर एक लाइन गजल के अंदाज लगल, क्या बात है। कहना है क्या, इतने करीब आके दगा, इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, लेकिन भाव में कहना है क्या, गुरूर में इंसान को इंसान ना दिखे, गुरूर में इंसान को इंसान ना दिखे, अरे गुरूर में इंसान को इंसान ना दिखे, हमेशा आपको बना करके रखे, हर एक मोड पे तरक्की मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहना है अरे गुरूर में इंसान को इंसान ना दिखे, कहना है ओहो छत पे चढ़ा तो जैसे इंसान ना दिखे, गौर करेंगे कालिदास जी प्यास के मारे तड़फड़ात बड़न, तब तक एक जंगल में पहुंचलन जहां पर देखते हैं कि एक ग्वालिन घड़े में पानी लेकर के और उसी जंगल के बीचों बीच से जा रही थी। तो होता क्या है मास्टर, शुरुआत है तो हे नारी बताना अपना
नाम जरा सा। गौर करिहन बाबू, नजम खिलाएंगे भैया के लिए फिर से। कहे काली पति तुम्हें मान लो यह चाल यही। सुंदरी कहती शर्मयाती ना बताने में, सुंदरी कहती शर्मयाती ना बताने में, पति तो ही आती अंत से जमाने में। गौर करेंगे, जंगल के बीचों बीच एक ग्वालिन घड़े में पानी लेकर के जा रही थी। तब तक कालिदास प्यास के मारे तड़फड़ा रहे थे। जा करके ग्वालिन को रोक करके कहने लगे, जो तुम्हारे पास घड़े में पानी है, हमें बहुत तेज से प्यास लगी है, जरा हमें पानी पिला दो। और देखें, जब इस बात को वह ग्वालिन वह औरत सुनती है, जब औरत सुनती है बाबू, तुरंत रुक जाती है और एक सवाल करती है कालिदास जी से कि आखिर तुम कौन हो, आखिर आप कौन हो, कहां से आए हो, आपका परिचय क्या है। कालिदास पूरा घमंड में चूर होन सोचे लगलन कि रे बाप रे बाप, इतना बढ़ियार हम कभी बानी, हमरा के पूरा दुनिया जाने ले आई, हमरा किसे बड़ा आसानी से पूछत बा कि आखिर हमार परिचय का हो। देखे कालिदास जी अपने भाषा में बतौलन कि मैं एक पथिक हूँ, एक राही हूँ। इतनी बतिया जब ग्वालिन सुन ले बा कहे लगल कि है, देखे में तो लगत बा कि एकदम अनपढ़ गवारे बड़ा कहा, तोरा के आज पते ना बा कि ए दुनिया में खाली दो गो पथिक बड़न और वो दोनों को मैं जानती हूँ। आखिर का कल मास्टर गीत लगल, घुरतिया होले करमिया ना डोले पवनवा। क्या बात है।
नहीं करता है। और तुम तीसरा कौन पथिक हो जो रात में सोते भी हो और जब मन करे तब रुक भी जाते हो। लेकिन दुनिया में दो ही पथिक हैं, एक सूरज और दूसरा चांद। जब इस बात को कालिदास जी सुनते हैं तो उनकर बुद्धि हेरा गई। कलन करे देखे में एगो साधारण नारी और एकरा पास इतना ज्ञान बा, लेकिन फिर भी कालिदास जी पूरा ऐठन में हुअन। कितना आसानी से मुँह हार माने वाला ना बनी, देखी कितना ही जाने ले, देखें घमंड से चूर है। इसके बाद फिर वह नारी सवाल करती है ग्वालिन कि जब तक आप अपना परिचय नहीं बताएंगे तब तक मैं तुझे पानी नहीं पिलाऊंगी। ये बतिया के जब कालिदास सुना कलन के देखा करे बोलहू का ढंग नहीं हो, ये देखे में लगत है कि ढेर बहुत बड़का ज्ञानी बा का। देखें आखिर कालिदास जी पूरा घमंड में चूर होवन, गुस्सिया के एगो बात कलन का कल मास्टर गीत लगल। सकती। ए बाबू कालिदास जी जब इस बात को सुनते हैं कहने लगे कि जानना चाहती हो ना, इसी जंगल में तुम्हारा मकान है तो समझ लो कि मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मैं मेहमान हूँ, अब तो हमें पानी पिला दो। ग्वालिन जब इस बात को सुनती है कहने लगे कि हम पागल थोड़े न बनी, हमरा के पता बा कि तू झूठ बोलत बड़ा, ए लिए ए दुनिया में तो खाली दुइये को मेहमाने बड़े और मैं दोनों मेहमान को जानती हूँ, आखिर तुम तीसरा कौन हो। इतनी बतिया जब कालिदास सुलन कहे लगन के रे
इस साधारण नारी एक ग्वालिन और देखत बानी लगत बा कि ढेर जानकार बा का, लेकिन फिर भी कालिदास जी घमंड में एकदम व्याकुल हो करन के सुन आखिर ये 2 मेहमान के बा तनी हमरा के बतावा तो देखें। आखिर वह ग्वालिन 2 मेहमान के बारे में बताती है कि 2 मेहमान कौन है। तेरी लाइन में कहना है मास्टर, हैं। पहला मेहमान धन यानी पैसा और दूसरा मेहमान है ये जवानी। जवानी एक बार आती है फिर दोबारा नहीं आती, पैसा आता है चला जाता है। केवल यही 2 मेहमान है, आखिर तुम तीसरा मेहमान कौन हो? इतनी बतिया के देखे आखिर कालिदास जी सुनो ना बुद्धि ठिकाने लग गई। करे बाप रे बाप, ये तो देखत बानी ढेर जानकार बा। आखिर देखी कहाँ तक की जानकार हो, लेकिन सोचत होन करे अब हमसे ज्यादा जानकार, हमसे बड़ा ज्ञानी थोड़े न हो सकेले। तो भइल का मास्टर, कि जब तक हमरे सवाल के जवाब न देबा, आखिर तू के बड़ा अपन परिचय न बतीबा, तब तक हम पानी न पिलाई। अरे हम इतना मामूली इंसान थोड़े न बड़ी, कितना आसानी से हम हार मान जाइए और इनकरा के हम बता दें कि हम के बनी। देखो बाबू, जब इस बात को कालिदास जी सुनते कहने लगे कि जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ? हमारा नाम सहनशील है, मैं सहनशील हूँ। ये बतिया के देखें, जब वो ग्वालिन सुनती है बाबू डांट करके बोली, अरे नादान तू बिल्कुल गवार है, तुझे पता नहीं है कि दुनिया में सहनशील तो केवल 2 ही है, आखिर तू तीसरा कौन है? इस दुनिया में सहनशील केवल 2 ही है, तू तीसरा कौन है? कालिदास जी कलन करे बाप रे बाप, ये तो बड़ी तेज बा भाई। हम खाली बोलत बानी, एकरे बाद तुरंत एक जवाब भी सोच के रख ले हो। देखें आखिर वह ग्वालिन बताती है कि 2 सहनशील कौन है। क्या कहती है मास्टर आल्हा की लाइन में,
सवाल करती है कि जानना चाहते हो ना कि आखिर सहनशील दो इस दुनिया में कौन कौन है? और इस दुनिया में तो केवल दो ही सहनशील है, आखिर तू तीसरा कहां से आ गया? तुझे पता नहीं है? पहला सहनशील तो ये धरती माँ है, जो इसी धरती पर पाप करने वाले भी हैं, पुण्य करने वाले भी हैं, दुराचारी हैं, पापी है और अच्छे लोग भी हैं, जो सबको लेकर के धरती माँ झेलने का काम करती है। और दूसरा सहनशील पेड़ है, जो पेड़ पर चाहे कितना हो पत्थर मारो लेकिन फिर भी वह पेड़ छाया भी देती है और फल भी देने का काम करती है। ए बाबू जब इतनी बतिया के कालिदास जी सुनलन हक कहे लगन कि अरे बाप रे बाप, आखिर हम कहाँ फंस गए? आप तेरे आगे कोनो जवाबे नहीं बा। कलन के देखो ग्वालिन हमें पानी पिला दो, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। जब इस बात को ग्वालिन सुनती है कहने लगी कि बस मैं ही जानना चाहती हूँ कि आखिर आप कौन है, हमें साफ साफ बता दीजिए, मैं पानी पिलाने के लिए तैयार हूँ। इतनी बतिया जब कालिदास सुना कलन के सुना भाई हाँ इतना जल्दी हार न मानो। देखे फिर तुरंत तत्काल ही कालिदास जी बताते क्या है मास्टर? एक बात और पूछलन का हेलो 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 कालिदास जी हार नहीं मानते हैं। फिर सोचलन कि एक बार कुछ और यूज करी, शायद ला जाए हम बड़ा बन जाई। तो होता क्या है, कहे हठी हो अरे हठ कहे करे लुहर घरी, कहे हठी हो अरे हठ कहे करे लुहर घरी, तो झट से चल हली गुजरिया उठा के कदरी। जब इतनी बतिया के ग्वालिन सुन ले बा कहे लगल कि अरे बाप रे बाप, हम तोरा के कितनो सजाए लेकिन तोरे समझ में अइबे ना करी। मैं चाहे कितना हो समझा लूं लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा। फिर आप रॉन्ग बोल रहे हैं। तोरा के पता बा ये दुनिया में मात्र दो ही हठी है जी, दो जो दोनों को मैं जानती हूँ। मात्र दो ही हठी है, दोनों को मैं जानती हूँ। इस बात को देखें, जब कालिदास जी सुना कलन करे बाप रे बाप, जो लास्ट हमरे पास बचल रहा है उहो हम कह दिली लगत बा कि उहो जानत बे हर बात बता दी, ताकि हम का करब। देखें ग्वालिन बताती है कि जानना चाहते हैं कि दुनिया में मात्र दो ही हड्डी है और कौन है? एक नाखून है और दूसरा केस है। नाखून को कितना हो काटते रहेंगे बाबू, मर गिला के बाद भी नाखून बाल बढ़ेला। एक नाखून है और एक बाल है जो कभी भी हार मानता ही नहीं है। ये दोनों से हठी तो थोड़े बड़ा। ए बाबू जब इतनी बात को कालिदास जी सुनते हैं समझ गए कि लगता है कि ये औरत कोई साधारण नारी नहीं है, औरत कोई साधारण नारी नहीं है। हाथ जोड़ करके चरण में गिर जाते हैं कालिदास जी और कहते हैं कि एक बात बताइए कि आखिर आप कौन हैं? आखिर आप कौन हैं? मैं कब से प्रयास कर रहा हूं लेकिन हमारे सवाल का जवाब आप देती जा रही हैं। आप कोई साधारण नारी नहीं हो सकती हैं। जब इस बात को वह ग्वालिन सुनती है बाबू देखे तुरंत ही भद्रकाली का रूप धारण करती हैं। जब भद्रकाली का रूप धारण करती है और जब कालिदास को दर्शन देती है कहने लगे कि कालिदास
तुम्हें घमंड हो चुका था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा कवि हूँ। यदि तुम्हारे जैसे ज्ञानी और कवियों को घमंड हो जाएगा तो हमारे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसी तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैं इस धरती पर ग्वालिन का रूप धारण करके और तुझे ज्ञान देने के लिए आई हूँ। ए बाबू देखाएं, अरे भाई ग्वालिन माने अहिरीन सब समझत, ऐसा बात नहीं है। गौर करिहन बाबू, आखिर जब इस बात को कालिदास जी सुनते हैं, हाथ जोड़ के कहने लगे कि देवी हमसे बहुत बड़ी यार गलती हो गई, फिर दोबारा हम कबो अपने आप पर घमंड न करब। देखें बाबू, वहीं से कालिदास को ज्ञान हुआ। कहानी की आखिरी लाइन में कहना है,